सितंबर 1983 पाकिस्तान की सियालकोट जेल की एक अंधेरी कोठरी। बाहर सन्नाटा है, लेकिन भीतर एक तूफान छुपा है। चारों दीवारें अंधेरे, नमी और चोटों की आवाज से गूंज रही हैं। एक आदमी जमीन पर पड़ा है। उसका शरीर लहूलुहान है, हाथ पांव रस्सियों में बंधे हैं और सबसे अजीब बात, उसके होंठ सिल दिए गए हैं। वो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी आंखों में आग है। आग जो पूछ रही है, मैं कौन हूं, क्यों मैं यहां हूं। जेल के दरवाजे पर खड़ा आईएसआई ऑफिसर चीखता है, कौन हो तुम, किसने तुम्हें भेजा है। कैदी चुप है, उसकी आंखें झुकी हुई हैं, लेकिन मन में यादों का सैलाब है। पाकिस्तान की दुनिया में उसका नाम था नबी अहमद शाकिर, एक भरोसेमंद मेजर, लेकिन असली पहचान कुछ और थी। वो था रविंद्र कौशिक, भारत का सबसे खतरनाक जासूस, जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती थी। लखनऊ के एक साधारण परिवार में जन्मे रविंद्र को बचपन से अभिनय का जुनून था। थिएटर में उनकी आवाज और हाव भाव लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदली जब रॉ के अधिकारियों ने उनके इस हुनर को पहचाना। ये कोई साधारण थिएटर नहीं था, ये था सीधा दुश्मन की मिट्टी पर एक मिशन। 23 साल की उम्र में रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। हर दिन वो अपनी पुरानी पहचान से दूर और मिशन के करीब होते गए। उन्हें उर्दू, स्थानीय बोलियां और कुरान की आयतें रटवाई गईं। उनकी भारतीय पहचान हमेशा के लिए दफन कर दी गई। युवा रविंद्र अब पूरी तरह बदल चुके थे। रॉ ने उन्हें नया नाम दिया, नबी अहमद शाकिर। 1975 में रविंद्र ने सरहद पार की, एक ऐसा कदम जो वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करने वाला था। कराची यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और फिर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। अपनी काबिलियत के दम पर वे जल्दी ही मेजर बन गए। अब उनकी दोहरी जिंदगी शुरू हुई, दिन में मेजर, रात में एक खामोश जासूस। दिन में जनरलों के साथ बैठकें और रात में भारत को वो गुप्त जानकारी भेजना जो हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचा सकती थी। उन्होंने वहां शादी की, उनका एक बेटा भी हुआ। वो पाकिस्तानी समाज का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ भारत के लिए धड़कता था। 1983 मिशन अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीहा को रविंद्र से संपर्क के लिए भेजा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इनायत पकड़ा गया और भारी दबाव में उसने रविंद्र का नाम उगल दिया। आईएसआई की निगाहें अचानक नबी अहमद शाकिर पर टिक गईं। जांच हुई और रविंद्र कौशिक गिरफ्तार कर लिए गए। सियालकोट की जेल, लंबी पूछताछ और बेइंतहा टॉर्चर। पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। जेल से उन्होंने भारत को पत्र लिखा, जिसमें दर्द था लेकिन कोई पछतावा नहीं। जेल के 18 साल कठिन और अंधेरे में गुजरे। टीबी और हृदय रोग ने उन्हें कमजोर कर दिया। जेल की सीमित चिकित्सा और निरंतर तनाव ने शरीर को और कमजोर किया। 2001 में मुल्तान जेल में उनका अंत हुआ। विडंबना ये थी कि उनका शव भी सम्मान के साथ दफन नहीं किया गया। न तिरंगा, न कोई शहीद की पहचान। रविंद्र कौशिक आज भी इतिहास की किताबों में कहीं खोए हुए हैं। दर्शकों से सवाल, क्या रविंद्र कौशिक को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या हम अपने देश के अनसुने नायकों की कहानियों को समाज तक पहुंचाएं? आज जब आप कठिनाइयों का सामना करें, तो याद रखिए रविंद्र कौशिक की कहानी। उन्होंने अपने जीवन, परिवार और पहचान तक को त्याग दिया केवल देश की सेवा में। उनके जैसे नायक हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा बलिदान हमेशा दिखावा नहीं करता, बल्कि वो चुपचाप इतिहास में अमर हो जाता है। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, अनसुना नायक जो हमेशा इतिहास में जीवित रहेगा।